नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एफसीएल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो 2 दिनों से इस स्टॉक में लगातार दोस्तों अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल भी अपने को तेज़ी देखने को मिली, और आज की बात करते हैं तो आज तो ये कंपनी लगभग 6.5-7% के आसपास तेज़ी दिखाया है। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों बताना चाहते हैं कि ऐसे में इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, जिससे रिलेटेड दोस्तों हमने कई बार इस स्टॉक के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाया है। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों हो सकता है कि इस तेज़ी को देख करके या इस गिरावट को भी देख करके दोस्तों हो सकता है कुछ ट्रेडर्स बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आज के दिन दोस्तों इस स्टॉक में तेज़ी की होती है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। हम आगे एफसीएल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं फेनोटेक केमिकल के ऊपर कंपनी की बात करते हो तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 6.5% 7% की तेज़ी दिखाए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिला था, उसके बाद कुछ गिरावट देखने को मिली है। अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में ये स्टॉक देखेंगे लगभग 3% की तेजी दिखाए। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि 209 रुपये 205 रुपये की भी प्राइस पे आई थी। उसके बाद दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 28 और 29 2 ही दिन की आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएंगे, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 1% की तेज़ी। यहाँ पे अगर हम 6 महीने की बात करते हैं 34% कंपनी डाउन है। वाइट रेट की बात करते हैं तो 8.5-9%। अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 35% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 200% का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसके कैलकुलेट करेंगे रिटर्न को, तो लगभग कंपनी ने ये भी 1500-2000% का रिटर्न बना के दिया था कोविड के बाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेज़ी, और यहाँ से यहाँ तक अभी तक ये कंपनी लगभग 45% 40% गिर गई है एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में फंसे या बाइंग करने के बारे में विचार करें दोस्तों, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, स्टॉक में इतनी तेज़ी की थी दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट को जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बता दें, आज के दिन 6.5% कंपनी तेज़ी दिखाए। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे ये कंपनी 11 मई 2022 को 149 रुपये पर चलती है। उसके बाद की बात करते हैं 13 सितंबर 2022 को ये कंपनी 409 रुपये का हाई लगाती है। अगर हम कंपनी वैल्यूम की बात करते हैं उसको, तो इस स्टॉक में 4 लाख पौने 4 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। 50% 52% माल डिलीवरी में उठाया गया। दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में तो आपको 23 मार्च को जो कि कोड कंडक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी भी इन्वेस्टर के साथ कई बार जो है कि मीटिंग कंडक्ट कर चुका है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट सारा कुछ कंपनी का देखने को मिल गया। दोस्तों इस कंपनी की छोटी सी कंपनी का दोस्तों जो पॉजिटिव साइन है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी हमने कंपनियाँ देखा दोस्तों, जैसे Q4 के रिजल्ट आएंगे ना दोस्तों, तो ये कंपनी बता देते पहले ही महीने में जो है कि अनाउंसमेंट कर देती है, आखिरी महीने तक जो है कि कंपनी रिजल्ट पेश कर देती है। अगर हम कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जितना प्रमोटर के पास 65% का स्टेक है, कुछ भी प्लेज नहीं। एफसीएल की बात करते हैं, ये भी कंपनी जो है कि स्पेशल केमिकल बनाती है। दोस्तों इस स्टॉक में इतनी तेजी की बताना चाहते दोस्तों, आज के दिन बहुत सारे स्टॉक में दोस्तों केमिकल वाले स्टॉक में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिला है। अगर हम कंपनी की बाउंड बिग हाई से ये कंपनी लगभग 45% जैसा कि हमने दोस्तों बताया कि डाउन है। आज के दिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में एक वैल्यूम भी सबसे बड़ा बना है दोस्तों, मतलब देखा है तो तेजी के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं। अगर हम कंपनी में देखा है तो पहले की बात करते हैं तो इस स्टॉक में देखेंगे इतना खास जो है कि कुछ वैल्यूम बनता नहीं था दोस्तों। यहाँ पे आपसे हमने बताया ना कि इस स्टॉक में तेजी 2 दिन से देखने को मिल रही है। देखा दोस्तों तेजी होती है, फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ऐसे में ये चलता रहता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले की अगर हम बात करते हैं 3 दिन इस स्टॉक में लगातार गिरावट। इसके पहले की बात करते हैं तो हरे निशान में मतलब एक कंसोलिडेट आप कर सकते हैं। और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं दोस्तों, और स्टॉक से इस स्टॉक में दोस्तों बताना चाहते हैं जो बहुत हाई वैल्यूम बनते हैं जिन स्टॉक में, उनसे तो अच्छा ही माल उठाया गया। तो बताना चाहते हैं कि इतना छोटा स्टॉक, इतना मतलब रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक भी आप इसको कह सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जिस टाइप का केमिकल बनाती है दोस्तों, लग्जरीज केमिकल और जो है कि स्पेशल केमिकल जो है कंपनी बनाती है, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी छोटी है बेशक दोस्तों, लेकिन ये कंपनी जो केमिकल बनाती है दोस्तों बहुत ही प्योर नीच पे कंपनी फोकस करती है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी देखा है तो मात्र बहुत ही छोटी कंपनी है। ऐसे में थोड़ा रिस्क पॉइंट भी रहता है कंपनी की। अगर हम बात करते हैं तो 233 रुपये करंट प्राइस, हायर लो सब हमने देख ही लिया। पी की बात करते हैं 32 का है, बुक वैल्यू की बात करते 27 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है, और उसकी बेस्ट है 2 का फेस वैल्यू है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी बड़े बड़े दिग्गज आपको क्लाइंट्स, मतलब माफ़ करना क्लाइंट्स भी हो सकते हैं दोस्तों, माफ़ करना, लेकिन हाँ बताना चाहते हैं कि जो कंपटीटर है दोस्तों, इस कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर देखने को मिलेंगे। ऐसे में बताया आज के दिन एक केमिकल सेक्टर में ही अपने को तेज़ी देखने को मिला। और सेकेंड दोस्तों केमिकल सेक्टर में तेज़ी आने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप ऑयल, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से भी थोड़ा इन स्टॉक में जो है कि उतार चढ़ाव रहते हैं।
अभी तक दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट क्यों है तो आपसे बता दें कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, क्वार्टर सेल्स दोस्तों, मतलब जो क्वार्टरली सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कि डाउन होते चले गए, इसके कारण स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। इसी प्रोपोर्शनल में आपको जो है कंपनी के दोस्तों बता दें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है अभी तक। अगर हम कंपनी के P&L की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो कंपनी ग्रोइंग मोड में है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सारा कुछ दोस्तों कंपनी का अच्छा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का 15-20% का है। 15-20% नहीं कह सकते, 15% जो है कि लॉन्ग टाइम का आप पकड़ सकते हैं, 25% से 20% आप कह सकते हैं दोस्तों। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 30 से 25% भी कह सकते हैं। अगर हम कंपनी के CGR की बात करते हैं तो कंपनी आज से नहीं, लॉन्ग टाइम से दोस्तों कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 का है, जिसको कंपनी ने मेंटेन रखा है। ऐसे में दोस्तों ये छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन आपसे बता दें फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बता देते कंपनी के पास जीरो डेट है दोस्तों, और 250-300 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। सेकंड दोस्तों आपसे बताना चाहिए बहुत सारे केमिकल वाली कंपनियां हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन, प्रमोटर ने इस क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट कर लिया। मतलब कंपनी के ऊपर उनको कितना ट्रस्ट है दोस्तों कि प्राइस सबसे बड़ा मैटर, गिरावट हो रहा है ना, बाइंग कर लो, आने वाले समय में जो है कि स्टॉक में तेजी आएगी। या फाइज दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं बहुत सारे शेयर में सेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी उन्होंने सेलिंग किया है, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे पूरी तरह से एग्जिट नहीं किए हैं। अगर हम DIs की बात करते थे यहाँ 4% थे, अभी की बात करें तो 4.25% आप कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह से एग्जिट नहीं। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक जो है कि माल को एक्यूमुलेट कर रही है, पब्लिक माल को एक्यूमुलेट कर रही है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं, आपसे बता दें जो बड़ा इन्वेस्टर है दोस्तों आशीष कचौलिया, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लगभग उनके पास वो जो है कि स्टेक को बढ़ाते ही जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ स्टेक को बढ़ा सकते हैं। सुरेश कुमार अग्रवाल भी इस स्टॉक में देखेंगे तो 1.25% का स्टेक भी दोस्तों इस स्टॉक में करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन बहुत सारे केमिकल वाले स्टॉक में या फार्माक्यूटिकल वाले स्टॉक में दोस्तों अपने को तेजी देखने को मिला है। ऐसे में आप देखेंगे तो आज के दिन जो है कि IGL पेट्रोल भी देखेंगे तो वो भी जो है कि BSC, यहाँ पे हिंदारी केमिकल की बात करें, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे SRF की बात कर ले, एवेन्यू सुपरमार्ट, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे दोस्तों जो कि अपने को हरे निशान में आज के दिन देखने को मिले हैं। ऐसे में दोस्तों अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं जो रिटेलर फंसे हैं टॉप पे बाइंग करते हैं, मैं इतना ही बताना चाहता दोस्तों, आपने जो है कि तेजी को देख करके बाइंग किया है, आप चाहे तो अभी होल्ड करके वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। लॉस में तो मेरे पॉइंट से सेल मत कीजिए, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। सेकंड दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर आप इस करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे तो ये स्टॉक हो सकता है कि 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है दोस्तों, क्योंकि बता दें रिसेंट में ही कंपनी 209 की प्राइस पे आई थी। मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। और अगर हम हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों, ये स्टॉक हो सकता है कि 250 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। अगर ये 270 को क्रॉस करता है तो ये स्टॉक जल्द से जल्द 300 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। ऐसा चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।